बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट का टॉपिक। तो एक्सोट्रोपिया क्या होता है कि लेफ्ट, ये फॉर इंस्टेंस लेफ्ट, ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। लेफ्ट आई नॉर्मल है पर राइट आई जो है ना आउटवर्ड डिविएटेड है, ठीक है, आउटवर्ड डिविएटेड। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट स्क्विंट या एक्सोट्रोपिया। और ये ट्रोपिया है, तो ट्रोपिया जाहिर कर रहा है कि ये मैनिफेस्ट स्क्विंट की एक टाइप है। मैनिफेस्ट स्क्विंट में क्या होता है कि जो ट्रोपिया जो है, जो स्क्विंट है, वो हर वक्त हमें नज़र आ रही है। ब्रेन की कैपेसिटी के वो आई बॉल को रोटेट करके फ्यूज़ कर दे दोनों आंखों को नॉर्मल जगह पे ले आए, उसकी कैपेबिलिटी से बाहर निकल चुकी है अब ये जो प्रॉब्लम है। तो अब मैनिफेस्ट स्क्विंट जो है ना वो मैनिफेस्ट हो रही है कि हर वक्त हमें नज़र आ रहा है कि इसकी आई आउटवर्ड डिविएटेड है। तो इसको कहते हैं एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट। इसकी तीन मेन टाइप्स होती हैं: कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया, इंटरमिटेंट और कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया। कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया आपने याद रखना है कि बर्थ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट एट बर्थ। तो इसमें क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो कांस्टेंट होता है और लार्ज होता है। एंगल ऑफ डिविएशन किसे कहते हैं कि अब ये जो राइट आई आउटवर्ड मूव की हुई है, फॉर इंस्टेंस ये 30 डिग्रीज जो है ना आउटवर्ड मूव कर गई है, तो ये 30 डिग्री जो है ना ये एंगल ऑफ डिविएशन है। तो ये आपने याद रखना है कि ये लार्ज है और कांस्टेंट है, यानी कि ये 30 डिग्रीज ही रहेगा। ये जिस भी डायरेक्शन में देखे पर्सन, तो वो 30 डिग्री एक्सोट्रोपिया प्रेजेंट ही होगा। इसके बाद फिक्सेशन पैटर्न जो है ना अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव फिक्सेशन पैटर्न का क्या मतलब है कि अब राइट आई एक्सोट्रोपिया है तो पेशेंट लेफ्ट आई से देख रहा है, नॉर्मली फिक्सेट कर रहा है लेफ्ट आई से। अब हम लेफ्ट आई को जब कवर कर देंगे तो राइट आई जो है ना वो नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाएगी सेंटर में, ठीक है। और लेफ्ट आई जिसको हमने कवर किया है, ये पीछे कवर के नीचे जो है ना ये बाहर को मूव करके इसका एक्सोट्रोपिया हो जाएगा नॉर्मल आई का, ठीक है। तो जिस आई से देख रहे हैं, जिस आई से फिक्सेट कर रहे हैं हम, वो आई जो है ना वो नॉर्मल अपनी जगह पे चल जाती है। दूसरी आई का जो है ना, जो रेस्टिंग आई है जिस पे हमने कवर रखा हुआ है, वो आई एक्सोट्रोपिया में चली जाती है। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न। तीसरे नंबर पे रिफ्रैक्शन देखें तो रिफ्रैक्शन जो है ना इन बच्चों में नॉर्मल होती है। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कंजेनिटल ईसोट्रोपिया पढ़ाया, तो ईसोट्रोपिया में कोई न्यूरोलॉजिकल एनॉमली नहीं होती, लेकिन एक्सोट्रोपिया में एक न्यूरोलॉजिकल एनॉमलीज प्रेजेंट होती हैं। और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि सर्जरी में क्या करते हैं कि मसल की रिसेशन या रिसेक्शन कर सकते हैं। रिसेशन कहते हैं कि वीक करने को, मसल को वीक करने की जो सर्जरी होती है, और रिसेक्शन कहते हैं मसल को स्ट्रॉन्ग करने की जो सर्जरी होती है, रिसेक्शन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक्सोट्रोपिया, ये राइट एक्सोट्रोपिया, तो हम इसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको ट्रीट करने के लिए हम कर सकते हैं कि जो राइट लैटरल रेक्टस है, ये वाला मसल जो है, ये जो बाहर को खींच रहा है, इसकी हम रिसेशन कर सकते हैं, इसको वीक कर सकते हैं। और जो राइट मीडियल रेक्टस है, इसकी हम रिसेक्शन करके इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप देखते हैं एक्सोट्रोपिया की, तो ये होती है इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया आपने याद रखना है, इसकी एज ऑफ ऑनसेट होती है 2 से 5 साल। 2 से 5 साल की उम्र में ये प्रेजेंट होता है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सोडिविएशन है। अब इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो है ना, नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेन के फ्यूजन मैकेनिज्म ने आई बॉल को सही रखा हुआ है अपनी स्ट्रेट जगह पे, पर जब भी कोई स्ट्रेस आता है या कोई फटीग या इलनेस आती है या ब्राइट लाइट एक्सपोजर होता है जिस आई में प्रॉब्लम है उस पर, मिसाल के तौर पे राइट आई ही हम ले लें, इसमें अब एक्सोडिविएशन प्रेजेंट है, पर ब्रेन के मैकेनिज्म ने इसको ऐसे फ्यूज़ किया हुआ है आई को कि जो है ना ये हमें नॉर्मल जगह पे ही नज़र आ रही है। तो जब कोई फटीग होगी, इलनेस होगी या ब्राइट लाइट एक्सपोजर होगा, तो ये जो है ना राइट आई, ये इसकी जो स्क्विंट है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो हमें नज़र आने लग जाएगी। तो फिर इन कंडीशंस में ये आई जो है ना ये ऐसे बाहर को, इसका एक्सोट्रोपिया नज़र आ जाएगा हमें। तो जब ये वो कंडीशन जिसमें ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्यूज़ कर ही रखे, अभी इतना ज़्यादा मसला नहीं डेवलप हुआ, तो उसको कहते हैं फोरिया या लेटेंट स्क्विंट। तो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया से पहले हमेशा एक्सोफोरिया होता है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ब्रेन की एबिलिटी से ही बात आगे निकल जाती है, तो फिर ब्रेन उसको फ्यूज़ नहीं कर पाता, तो फिर वो एक्सोफोरिया एक्सोट्रोपिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में ना नॉर्मली एक्सोफोरिया ही चल रहा होता है, पर जब कोई फटीग, इलनेस या ब्राइट लाइट एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से जो है ना
एक्सोट्रोपिया हमें मैनिफेस्ट हो जाता है। डिविएशन जो है इसमें याद रखनी है आपने, यूनिलैटरल भी हो सकती है और अल्टरनेटिंग भी हो सकती है। यूनिलैटरल का मतलब है कि मिसाल के तौर पे राइट आई बाहर को डिविएटेड थी, लेफ्ट आई नॉर्मल थी, तो ये बस इसी आंख में ही प्रेजेंट है। आप इस आंख को बंद करें, इस आंख को बंद करें, डिविएशन इधर ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अल्टरनेटिंग का क्या मतलब है कि जिस आंख से आप देख रहे हैं वो आंख सीधी हो जाएगी, वो स्ट्रेट अपनी पोजीशन पे, प्राइमरी पोजीशन पे आ जाएगी। जो आंख रेस्टिंग कंडीशन में है या जिसको हमने कवर कर दिया है वो उसका एक्सोट्रोपिया हो जाएगा। तो ये यूनिलैटरल भी हो सकती है, अल्टरनेटिंग भी हो सकती है। इसके बाद इसमें एस्थेनोपिक सिम्टम्स हमें नज़र आ सकते हैं। एस्थेनोपिक सिम्टम्स में क्या होते हैं कि हेडेक हो सकता है, ठीक है। हेडेक के अलावा ब्लर इमेज ब्लरीनेस, ब्लर इमेज नज़र आ सकता है, या डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, या आई पेन हो सकती है। इसके बाद देखें तो हमें ट्रांजिएंट हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया यानी डबल विजन नज़र आएगा। अब ये दो राइट आई बाहर को मिसाल के तौर पर राइट आई बाहर को एक्सो डिविएटेड है, इसका एक्सोट्रोपिया है, तो इससे और इमेज बन रही है, इस लेफ्ट नॉर्मल आई से और इमेज बन रही है, तो वो दोनों, तो डबल विजन हमें नज़र आएगा। इसके बाद आखिर में देखें तो इंटरमिटेंट डिप्लोपिया में, इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें डिप्लोफोटोफोबिया होता है। डिप्लोफोटोफोबिया किसे कहते हैं कि जब ब्राइट, जिस आँख में स्क्विंट है, तो जब ब्राइट लाइट पे एक्सपोजर होगा तो वो उसमें जो है ना रेटिना, उस ब्राइट लाइट, जब ब्राइट सनलाइट रेटिना को हिट करेगी तो उस वजह से जो है ना क्लोजर हो जाएगा उस आँख का, वो आँख बंद हो जाएगी जिसमें डिविएशन है। मिसाल के तौर पे इधर मैंने आपको मिसाल दी कि राइट आई डिविएटेड है, लेफ्ट नॉर्मल है, तो जब ब्राइट लाइट एक्सपोजर होगी तो ये राइट जो आई है जिसमें डिविएशन प्रेजेंट है सनलाइट की वजह से, ये जो है इसका क्लोजर हो जाएगा। इसके बाद अगर ये इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया ट्रीट ना हो, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा अगले स्टेज पे चला जाए कि ब्रेन की कैपेबिलिटी से बाहर अब बात चली जाए कि इमेज फ्यूज़ ना हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया में। तो कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया क्या होता है कि व्हेन इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया इज़ नॉट ट्रीटेड, ठीक है। असेसमेंट इसकी कैसे करेंगे, तो वो सारे तरीक़ेकार जो हैं जो मैनिफेस्ट स्क्विंट में असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, वो सारे जो है ना सेम वही तरीक़ेकार पे ये एक्सोट्रोपिया की असेसमेंट होती है। आप इनकी डिटेल देखने के लिए मैं लिंक भी दे देता हूँ ऊपर, उसको उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे ये टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू देख लें कि कैसे असेसमेंट करेंगे। कि विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे तो विजुअल एक्यूटी रिड्यूस होगी। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट नॉर्मल होगी। कवर अनकवर टेस्ट पे चेक करेंगे तो जो है ना ट्रोपियाज के लिए हम कवर टेस्ट करते हैं। इसके बाद और अनकवर टेस्ट मैनिफेस्ट स्क्विंट या फोरियाज के, लेटेंट स्क्विंट या फोरियाज के लिए अनकवर टेस्ट करते हैं, और ट्रोपियाज के लिए जो है ना कवर टेस्ट करते हैं। इसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन को मेजर करने के लिए 4 टेस्ट हैं: हर्शबर्ग टेस्ट, प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट, क्रिम्स्की टेस्ट और साइनोप्टोफोर। इसके बाद साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं ताकि अकोमोडेशन जो है, अकोमोडेटिव मसल पैरालाइज हो जाए, अकोमोडेशन ना हो सके, और जितना भी रिफ्रैक्टिव एरर है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, और एंगल ऑफ डिविएशन एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। कोई आई की अकोमोडेशन की वजह से वो जो है ना जो फाइंडिंग्स है हमारी वो डिस्टॉर्ट ना हो। और इसके बाद फंडस एग्ज़ाम करेंगे कि कोई रेटिनल पैथोलॉजी है तो नहीं है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए। तो ये असेसमेंट हमने इस तरीके से करनी है एक्सोट्रोपिया की। इसके बाद ट्रीटमेंट देख लें तो कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर होगा उसको करेक्ट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद ओवर करेक्टिंग माइनस लेंसेज यूज़ करेंगे, ठीक है। माइनस लेंसेज इस्तेमाल होते हैं मायोप्स में, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो, ठीक है। तो एक्सोट्रोपिया में क्या हो रहा है कि ये फॉर इंस्टेंस लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है, ठीक है। अब बहुत दूर कोई चीज़ हमने देखनी है तो आई नॉर्मली जो है ना वो ऐसे डाइवर्ज करती हैं, ठीक है, थोड़ी सी बाहर को मूव करती हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है, इसको कहते हैं फ्यूजनल डाइवर्जेंस। तो जब ये डाइवर्ज करेंगी तो अब राइट आई, लेफ़्ट आई मिसाल के तौर पे नॉर्मल है, राइट आई में है मायोपिया प्रेजेंट। तो मायोपिया वाले की पहले ही दूर की नज़र ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा जितना ये नॉर्मली कन्वर्जेंस हो रही है, नॉर्मली बाहर को मूव कर रही है, उतने से उसका गुजारा नहीं होगा, उसको ज़्यादा बाहर को मूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास इसकी आउटवर्ड डिविएशन हो जाएगी, जिसको एक्सोट्रोपिया कह देते हैं, ठीक है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम मायोपिया को ट्रीट करेंगे। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हम माइनस लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रिज्म थेरेपी की जा सकती है, प्रिज्म्स यूज़ किए जा सकते हैं डिफरेंट पावर्स के,
कि हमें अब पता लग गया कि इतने डायोप्टर्स का जो है वो, इतने प्रिज्म डायोप्टर्स का एक्सोट्रोपिया है, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए उतने ही प्रिज्म डायोप्टर का प्रिज्म लगा देंगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज जो है वो ज़रूरी होती हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन को बेटर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। और इन सारों से ना हल हो रहा हो तो फिर सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या करेंगे कि ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई नॉर्मल है, राइट आई का एक्सोट्रोपिया प्रेजेंट है, तो राइट एक्सोट्रोपिया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सर्जरी में दो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है रिसेक्शन, दूसरा होता है रिसेशन। रिसेक्शन में हम मसल को करते हैं स्ट्रॉन्ग और रिसेशन में करते हैं वीक। अब राइट एक्सोट्रोपिया है तो हम इसमें लैटरल रेक्टस को जो है ना, इसको वीक कर देंगे, इसकी रिसेशन कर देंगे राइट लैटरल रेक्टस की, और राइट मीडियल रेक्टस की रिसेक्शन करके इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि ये इसको इधर खींचे, और इसको वीक कर देंगे ताकि ये इधर इस पे कम टेंशन लगाए। ठीक है, तो सर्जरी से इस तरह इसको जो है ना ट्रीट किया जा सकता है एक्सोट्रोपिया को।